नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बीएससी में पास कैसे हो, एक ऐसा वीडियो जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये चीज नहीं समझते हैं ना तो इस कारण से बहुत विद्यार्थी फेल होते हैं। और बीएससी का जो रिजल्ट रहता है ना, आप देख लेना, अभी जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं जब अगली कक्षा में जाएंगे पास होके, तो देख लेना आपके साथ में कौन कौन पहुंचता है उस कक्षा में। बिल्कुल वहां पे संख्या बिल्कुल एक मतलब कि न के बराबर हो जाती है, क्योंकि बीएससी में जो पैटर्न होता है उसको समझ ही नहीं पाते विद्यार्थी। फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी सबसे ज्यादा फेल होता है बीएससी में। उसका कारण होता है कि उसको पैटर्न पता नहीं होता किस हिसाब से मुझे क्रैक करना है। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं बन रहा है सही से तो दूसरे सब्जेक्ट को हम तैयार कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ स्टेप्स ऐसी हैं, क्या हम ध्यान रख सकते हैं पास होने के लिए, इन चीजों के बारे में बताने वाला हूं। कोई एक सब्जेक्ट ही नहीं, बीएससी के जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे बायो ग्रुप हो चाहे मैथ्स ग्रुप हो, दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक चीज यहां पे लिखी है मैंने, देखो बीएससी में पास कैसे हो, 100% एग्जाम पैटर्न रहने वाला। सबसे पहली बात तो ये करूं कि 2-3 साल से जो गलत आदत पड़ी विद्यार्थियों को, उसके बाद में अभी जो विद्यार्थी हैं उन पे प्रेशर सा है कि पता नहीं 100% एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, 50% कैसा रहा। तो देखो, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये मान के चलिए कि जो पेपर जैसा आता था वैसा आज आ रहा है। ये चीज आप ध्यान रखें, कहीं आपके दिमाग में यह नहीं आना चाहिए 50%, 100%। कोरोना में क्या रहा, अब क्या है। आपको तैयारी करनी है, चाहे 50% होता तो भी आपको पढ़ना था, अब 100% है तो भी आपको पढ़ना है। ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कुछ तैयारी के लेकर वीडियो, बीएससी में अच्छी परसेंटेज कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें, प्रिपरेशन कैसे करें, इन सभी को लेकर वीडियो काफी डाले हुए हैं, उसको आप देख लेंगे। लेकिन आज का वीडियो होने वाला है एक फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं। जो वीडियो का जो हमने नाम दिया है वो कहेंगे हम पास फॉर्मूला। बिल्कुल एक पास फॉर्मूला, ऐसा जो सब्जेक्ट को मतलब कि समझ में भी आएगा अच्छे तरीके से और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे। अपने एग्जाम्स की जो टेंशन आ रही है कि डेट्स बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी, ऐसे सवाल काफी भी चल रहे हैं और कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि हम पास तो हो जाएंगे ना, ऐसे सभी सवालों का जवाब इसके माध्यम से मिल जाएगा। और मैं कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और वास्तव में आपका जो पिछले जो कुछ दिन रहे हैं आपके पढ़ाई में डिस्टर्ब रहे होंगे, क्योंकि आपके पास एक वर्डन सा था, लेकिन अब क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले बता दूं, देखो बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप की बात करूं, सभी सब्जेक्ट यहां पे लिख देता हूं मैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, और क्या हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ। ठीक है भैया, ये पास कोर्स वालों की बात हो रही है। यहां पर कंप्लीट समझना है, बस एक समीकरण है, उस फॉर्मूले को समझना है। ये चीज आप ध्यान रखें। सभी में 3-3 पेपर होने वाले हैं, तो समझ में आ गया आपको। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पेपर होंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए समझने की चीजें हैं। अब देखो यहां पे ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ना, इनका पैटर्न सेम रहता है। ये चीज आप ध्यान रखिए, इस फॉर्मूला का जो पैटर्न है वो सारा इसका सेम रहता है। तो इनमें से कोई एक समझ लेते हैं। मान लो जैसे केमिस्ट्री का हम समझ लेते हैं। बात करते हैं मैथ का जो डिफरेंट रहता है उसको भी हम समझ लेंगे। केमिस्ट्री में बात करता हूं, देखो क्या होगा, टोटल नंबर कितने का होता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। कुल टोटल का कितने का होता है, 100 नंबर का होता है। कैसे कैसे होता है, 33, 33 और 34, ये आपका पेपर होता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। फर्स्ट पेपर रहेगा 33 नंबर का, सेकंड रहेगा 33 और थर्ड रहेगा 34 नंबर। टोटल हो जाएंगे 100 नंबर। अब पासिंग नंबर कितने चाहिए, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर में से आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए पास मार्क्स कितने हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं अलग से, 36। अब इस 36 को समझना है, बस सबसे बड़ा खेल यहीं पे है, घूम फिर के जो आने वाली है 36। अब देखो काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहेंगे इसको लेकर। अब 33 नंबर का ये हो रहा है, 33 नंबर का ये हो रहा है, 34 नंबर का ये हो रहा है। इन सभी में अगर अलग अलग पासिंग मार्क की बात करें ना तो क्या आएगा, 12-12 ये है। इन तीनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, 36। समझ में आया। अगर आप किसी एक पेपर की बात करते हैं, 12 इसका आ गया, 12 इसका आ गया, 12 इसका आ गया, तो भी 36 हो जाते हैं। टोटल आपका 100 में से 36 आ जाना चाहिए, तीनों का मिला के। ये चीज आप ध्यान रखें, पास हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। अब काफी विद्यार्थी ऐसे कहेंगे कि मान लो इसमें से यही आए, मेरे तो 10 नंबर ही आए, तो 12-12 24 और 10 34 हो गए। अब 34 नंबर आए, चाहिए कितने थे, 36। तीनों में जोड़ के कितने चाहिए थे, 36। तो डू कौन सा रहेगा, जिसमें भी 12 से नीचे कम है वो डू रह जाएगा। ये आपका डू रह गया है, ये चीज आप ध्यान रखें, ये डू रह गया। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 12-12 ही आएंगे आपके, कुछ लोगों के यहाँ पे 20 भी आ जाएंगे, कुछ लोगों के यहाँ पे 0 भी आएगा, कुछ लोगों के यहाँ पे 10, यहाँ पे मान लो 20 नंबर इसमें आ गए। 20, 20, 40 और 0, कितने नंबर हो गए, 40। लेकिन एक में 0 आ रहा है, लेकिन कितना चाहिए अपने को, तीनों में मिला के कितना चाहिए, 36 चाहिए। चाहे 0 आए चाहे कुछ भी आए, अपने को टोटल 36 चाहिए। ये समझ में आना चाहिए।
36 आ जाता है, पास हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बात यह है, इस चीज को आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर 12-12 का समीकरण। अगर किसी के 36 नहीं होते हैं तीनों में मिला के, तो जिसमें भी 12 से नीचे रहेंगे ना वो डू हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात डू की बात कर लेते हैं। देखो एक पेपर जो है ना आपका, जैसे केमिस्ट्री के तीनों पेपर आप डू रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ में मतलब कि केमिस्ट्री तो मैंने उदाहरण दिया है, चाहे मैथ के तीनों रख लो डू, चाहे फिजिक्स के डू रख लो, चाहे जूलॉजी के रख लो, चाहे बॉटनी के रख लो डू, तीनों डू रख सकते हैं। एब्सेंट नहीं रहना, ये चीज आप ध्यान रखिए, केवल डू रख सकते हैं, यानी कि अटेंडेंस तो देनी पड़ेगी और उसके बाद में चाहे कुछ भी नहीं आ रहा हो। लेकिन अगर मान लो केमिस्ट्री का एक डू आ गया और साथ में इधर मान लो फिजिक्स का भी एक डू आ गया, एक कोई डू आ जाता है आपका, तो ये फेल होंगे भैया यहाँ पे। यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है, दो अलग अलग सब्जेक्ट का एक एक पेपर भी डू नहीं रह सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो अलग अलग सब्जेक्ट का एक एक पेपर भी डू नहीं रह सकता, लेकिन एक सब्जेक्ट के तीनों डू रख सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, जैसे मान लो केमिस्ट्री मुझे लगता है कि मेरा वीक है, तो मैं फिजिक्स और जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जो मान लो पीसीएम से हैं, सीबीजेड से, अपने अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जो सब्जेक्ट आपका वीक चल रहा है, मान लो फिजिक्स किसी का वीक चल रहा है, तो फिजिक्स को आप थोड़ा सा कम समय दें, बाकी को अच्छे तरीके से कवर करें। ऐसा ना हो जाए कि फिजिक्स तो आपका वीक चल रहा था, केमिस्ट्री में भी गलती से कोई डू रह गया पेपर, तो फेल हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं, इस समीकरण को समझिए, 36 नंबर पर तैयारी कीजिए। अब बहुत से विद्यार्थी तो देखो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी परसेंटेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, 80-90% के लिए तैयारी, उनको यह फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। उनको तो बहुत अच्छे से मतलब प्रिपेयर करना है, 33 में से 30 नंबर लाने की सोच रहे होंगे, 33 में से 33 की भी सोच रहे होंगे, ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे तो केवल पास करना है, और बहुत से विद्यार्थी मिलेंगे, लगभग 60% विद्यार्थी ऐसे ही होते हैं बीएससी में, जिनको मतलब कि पासिंग जो फॉर्मूला होता है उसको समझ नहीं होती, इस कारण से वो फेल भी हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाया है। ये हो गया केमिस्ट्री की बात हुई, चाहे जूलॉजी की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे बॉटनी को, सभी का यही रहता है, 33, 34 का रहता है। 36 नंबर आपको चाहिए होते हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना, आपको मैं बता दूंगा। ये चीज आप ध्यान रखें, कमेंट कर देना, कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको जरूरत है इस पैटर्न की। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सबसे ज्यादा फेल होते हैं, उस आंकड़े को तोड़ने की तैयारी है कि फेल नहीं होंगे, बिल्कुल फेल नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। ये ध्यान रखिए, बस इस पैटर्न को समझिए। 36 नंबर लाने हैं आपको, और दिलवाऊंगा, बिल्कुल दिलवाऊंगा। जैसे आने वाले समय में पेपर जैसे आएंगे तो आपको बहुत से तैयारी को लेकर टिप्स मिलेंगे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपको बिल्कुल मतलब हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। लेकिन आपको बस समझना है 36 जो नंबर है इसका आंकड़ा। बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ में आंकड़ा थोड़ा सा अलग होता है। 3 ही पेपर होते हैं, पेपर 3 ही होते हैं भैया, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो पेपर 33 का हो रहा है ना, यह आंकड़ा क्या हो जाता है, 40-40 का हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें। और इन सभी में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी में प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का। टोटल देखो यहाँ पर क्या था, 100 नंबर का पेपर होता है, तो यहाँ पे 120 नंबर का होता है। अब बात करते हैं मैथ्स की, 40-40-40 के हिसाब से। इसमें पासिंग मार्क्स कितना था, 36 पासिंग मार्क्स था, लेकिन इसमें बदल जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें, और 43 होता है। अब देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शायद मिसप्रिंट ऐसा हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, 54-55 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो पासिंग जो मार्क्स है ना, वो ध्यान रखें। जैसे इसमें 12-12 था ना, तो इसमें क्या है, 14-14 और 15, यहाँ पे 43 नंबर का यहाँ पे आंकड़ा होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। अगर आपके मतलब कि 43 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, चाहे कैसे भी आओ, चाहे इसमें 2 में, इसमें मतलब 1 में 0 आए, कोई में भी 0 आके फिर चाहे 43 हो रहे हो, आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर 43 नहीं आ रहा है तो जिसमें भी यह आंकड़ा है, इससे जिसमें भी नीचे एक नंबर है वो आपका मतलब कि एक तरीके से डू रह जाएगा। और इसके साथ में डू के साथ में अगर किसी और दूसरे पेपर का डू रह गया तो आप फेल हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट के तीनों डू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का तो साथ में एक भी डू नहीं रख सकते। ये चीज आप ध्यान रखें। एक सब्जेक्ट के तीनों डू रख सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का एक एक भी डू नहीं रख सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मान लो मैथ का एक डू रह जाए और केमिस्ट्री का एक डू रह जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भैया, कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा ही मतलब कि सीबीजेड वाला जो ग्रुप है उसमें भी बॉटनी का एक डू रह जाए और जूलॉजी का एक डू रह जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फेल हो जाएंगे। ये चीज आपको समझनी है। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है, इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है वो आपको बता देता हूं। इसलिए समझाया हूं क्योंकि काफी विद्यार्थी मेरे से ऐसे मिलते हैं कॉलेज में जिनका मानना यह है कि किसी को ऑर्गेनिक दिक्कत कर रहा है, किसी को फिजिक्स में मैकेनिक्स दिक्कत कर रही है, किसी को मैथ में दिक्कत कर रहा है। तो देखो जहां पे दिक्कत हो रही है ना, उस पेपर को छोड़ो, उसको मतलब कि कम समय दो, उसको मतलब एक तरीके से इतना उसको प्रेशर नहीं बनाना है यहाँ पर, क्योंकि बीएससी में पूरे पेपर खराब हो जाएंगे अगर किसी एक पेपर को लेकर आप इतना टेंशन रहे तो क्या करना है, जो पेपर आपको समझ में आ रहा है फोड़ के डालना है उसको अच्छे तरीके से। यानी कि जो आपको अच्छे से आ रहा है, देखो अच्छे से आने का मतलब क्या है, जिस पेपर में मान लो कोई पेपर 33 नंबर का है, उसमें से आपके 15 नंबर आए तो वो अच्छा नहीं होता भैया।
वो मान के चलिए अच्छा तो वो होता है जो आपके 20 से मतलब कि ऊपर जाए, 33 में से 20 से ऊपर आपके आ रहे हैं तो उसको अच्छा मान के चलिए, हाँ ठीक है मेरे को इतना तो आ जाता है। और बीएससी में नंबर थोड़ा सा हार्ड होता है लाना, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर अच्छे से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर 20 से ऊपर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो उसमें आसानी हो जाती है ना दूसरे पेपर में। मान लो एक पेपर में यहाँ पे 20 आ गए, अब अपने को पासिंग के लिए कितना चाहिए, 16 ही तो चाहिए, 36 आना है ना, 16 ही तो चाहिए, टोटल करना है अपने को। तो कैसे भी करके 36 तक तो मैं कैसे पहुंचूं, लेकिन करके आपको ज्यादा गाना है भैया। ऐसा नहीं है कि फिक्स ही 36 का करके है, मैं पहले यूनिट में जितना अटेम्प्ट करूंगा। 100% एग्जाम पैटर्न है, जितना आपको करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखें। एक वीडियो 2-3 वीडियो और आपको लेके आने वाला हूं, उसके पैटर्न से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, पेपर कैसे आते हैं, इन सारे के वीडियो देखने को मिलेंगे। पेपर कैसा आता है, कैसे आपको सोल्व करना है, इन सभी को लेकर भी वीडियो आऊंगा। लेकिन ध्यान रखें इस समीकरण को समझ लेना, ये पास फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा। अब काफी विद्यार्थी ऐसे कहेंगे कि बीए को लेकर भी वीडियो लाइए, ऐसा तो बिल्कुल बीए, पीजी, यूजी, पीजी सभी का वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगा चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने जो साथी विद्यार्थी उन तक भी शेयर कीजिए। अगर ये चीजें आप साथ में समझेंगे ना इन चीजों को, तो आपको प्रेशर कहीं पे भी आपको दिमाग में डाउट नहीं रखना है इस चीज को लेकर कि मैं 36 कैसे करूं। और किसी को जो भी मान लो एलबीएस कॉलेज से जो विद्यार्थी, मैं कॉलेज ही रहता हूं, तो मुझसे संपर्क कर लें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो बाकी विद्यार्थी अदर्स जगह से मतलब कि, तो उनके लिए आप कमेंट कर देंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। जिनको भी कोई भी दिक्कत आ रही है इससे रिलेटेड, इंस्टाग्राम खुला है, आपको दिक्कत नहीं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको समझाऊंगा सारी चीजें। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पे आप कमेंट कर देंगे वीडियो के नीचे, तो आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना है। ये चीज आप ध्यान रखें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये पैटर्न था, मैंने समझा दिया आपको, ये बीएससी का था। आने वाले समय में बाकी वीडियो और अवेलेबल हो जाएंगे। बीएससी पार्ट्स कोर्स को लेकर ये वीडियो था, ये चीज आप ध्यान रखिए। केमिस्ट्री का समझाया, जूलॉजी, बॉटनी, और सेम ऐसा ही रहने वाला है। और बात करूं मैथ्स का, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो इस प्रकार से होता है। 120 में से 43 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, इधर आपको 100 में से 36 नंबर लाने पड़ेंगे, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो। ये चीज आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सा वीडियो आप चाहते हैं और मतलब क्या दिक्कत आ रही है, अपना कमेंट कर देंगे, जिससे मैं आने वाले समय में उसी पे वीडियो लेकर आ जाऊं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।